सोचिए जरा, दुनिया की दो बड़ी ताकतें आमने सामने हैं, लेकिन बातचीत सीधे नहीं बल्कि एक तीसरे देश के जरिए हो रही है। क्या सिर्फ यह एक कूटनीतिक कदम है या इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा पावर गेम? मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव, तेल की कीमतें और वैश्विक राजनीति, सब कुछ इस फैसले से जुड़ा हुआ है। क्या पाकिस्तान इस खेल में गेम चेंजर बनेगा या स्थिति दुनिया को एक नए संकट की ओर ले जाएगी? यहाँ पर ईरान ने अमेरिका से सीधी बातचीत से इनकार कर दिया है। अब पाकिस्तान को बताएगा अपनी मांग, यानी कि जो ईरान है उसने सीधे तौर पर अमेरिका से बातचीत करने से इनकार कर दिया, लेकिन अमेरिका चाहता है कि वो बातचीत करे। अब इसी बीच ईरान जो है वो कहता है कि वो अमेरिका से सीधी जो है बातचीत नहीं करेगा, बल्कि वह जो है पाकिस्तान को अपनी मांगे जो है वो बताएगा और पाकिस्तान के जरिए जो है अपनी मांग अमेरिका तक पहुंचाएगा। अब हम खबर देखें यहाँ पे, तो ईरान ने अमेरिका से सीधी बातचीत करने से इनकार कर दिया। उसके साथ ही पाकिस्तान के जरिए वह अपनी बातचीत की जो रणनीति है, जो भी उसने रणनीति बातचीत की अपनाई है, वो पाकिस्तान के ज़रिए जो है यहाँ पर अमेरिका तक पहुँचाएगा। अब अगर हम देखें तो यह कदम दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच जो भरोसे की कमी है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर बहुत कम दोनों देशों के बीच में भरोसा है। इसके साथ ही ईरान जो है अपनी शर्तों पर ही बातचीत करना चाहता है, यानी कि ईरान की कुछ शर्तें हैं उसके आधार पर वह जो है बातचीत करना चाहता है। अगर हम देखें तो इससे पहले भी जो अभी बातचीत होने की बात हो रही है, इससे पहले भी इनकी बातचीत जो है 12 अप्रैल को हुई थी, जिसमें जो डोनाल्ड ट्रंप के एक सचिव, वहाँ के दूत जो थे और उसके इनके जो दमान थे वो यहाँ पर पाकिस्तान आए थे। पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद वाला एरिया है वहाँ पर इनकी जो बातचीत है वो हुई थी, लेकिन वो बातचीत जो है सफल नहीं रही। और इसके साथ ही क्या हुआ कि मतलब इनकी जो यहाँ पर अमेरिका है, अमेरिका चाहता था कि ईरान का जो परमाणु प्रोग्राम है उसको वह जो है रोक दे, और जो है यहाँ पर ईरान के जो हॉर्मुज़ वाला क्षेत्र है वहाँ से जो अमेरिका के जो भी जहाज़ जाते हैं वो सुरक्षित जो है हॉर्मुज़ से निकल जाए। लेकिन ईरान जो है हॉर्मुज़ पर अपना जो एक तरीके से प्रभुत्व मानता है कि वह जो है जो हॉर्मुज़ है उस पर नियंत्रण करके रखा हुआ है। तो वो चाहता है कि मतलब वो जो है उस जगह को, यानी कि हॉर्मुज़ वाला जो क्षेत्र है उस पर अपना प्रभुत्व मानता है। तो इसीलिए वह जो है वहाँ से अमेरिका के जहाज़ों को नहीं निकलने दे रहा है। तो इसीलिए जो है इनकी जो बातचीत है जो कि यहाँ पर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुई थी, अब वो जो है विफल हो चुकी। अब अगर हम देखें तो इनकी जो विवाद रहा है, यानी कि इनके बीच में जो विश्वास की कमी रही है दोनों देशों के बीच में, अमेरिका और ईरान के, वो इसकी पृष्ठभूमि देखें तो 1979 की इस्लामाबाद क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो ख़राब हो गए थे। यानी कि जो इस्लामी क्रांति हुई थी 1979 में, तो उसके बाद क्या हुआ कि इन दोनों देशों के रिश्ते जो हैं वो ख़राब हो गए। परमाणु समझौते के से कुछ जो सुधार हुआ, यानी कि परमाणु जो समझौता था, यानी कि इन दोनों देशों के बीच में परमाणु समझौता हुआ था, उसके बाद से कुछ सुधार हुआ, लेकिन बाद में वह टूट गया। अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिसके कारण जो ईरान के, अगर हमने देखे तो यहाँ पर इज़राइल और जो यहाँ पर युद्ध चल रहा था इज़राइल और गाज़ा का, तो उस समय पे ईरान पर भी जो परमाणु हथियार है वो यहाँ पर हमले किए गए परमाणु बम से। इसके साथ ही अभी जो है ईरान पर के जो यहाँ पर कॉलेज थे, गर्ल्स कॉलेज, उन पर जो है हमले किए गए। तो इस तरीके से जो है, और इसके साथ ही अमेरिका जो है ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए रखता है। अब समय के साथ जो है संबंध और उसके साथ ही संवाद में अविश्वास जो है बदल गया, यानी कि इनका जो संवाद हो रहा था उसके साथ ही संवाद जो है वह जो है अविश्वास में बदल गया। निष्कर्ष क्या है कि यह समस्या अचानक नहीं बल्कि लंबे समय से जो है चली आ रही है। अगर हम देखें तो 1979 ये काफ़ी बड़ा समय है, उसके तब से जो है इनका विवाद जो है वो चला आ रहा है। अभी की स्थिति देखें तो दोनों देशों के बीच में सीधे बातचीत नहीं हो रही है, तीसरी देश जो कि यहाँ पर पाकिस्तान है उसके ज़रिए इनडायरेक्ट जो है इनकी बातचीत हो रही है। अब दोनों देश के बीच में टकराव बना हुआ है, लेकिन कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका चाहता है कि वह जो है ईरान जो अमेरिका से बातचीत करे, लेकिन ईरान जो है बातचीत करने से साफ इनकार कर रहा है।
अभी अगर हम स्थिति देखें तो ना पूरी तरीके से शांति की है और ना ही जो है खुला युद्ध देखने को मिल रहा है, यानी कि ना ही ऐसी स्थिति बनी हुई है जो यहाँ पर खुला युद्ध हो सके। अब पाकिस्तान की भूमिका क्या है? पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है और ईरान का जो पड़ोसी होने का साथ साथ उसके साथ ही अमेरिका से भी संबंध जो है जो यहाँ पर पाकिस्तान के हैं वो अच्छे हैं। तो इसीलिए अब वह जो है दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। और अब यह देखें तो अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी छवि देखें तो यानी कि जो पाकिस्तान है उसको अपनी छवि को मजबूत करने का एक मौका यहाँ पर मिला है, लेकिन संतुलन बनाए रखना उसके लिए एक चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि अगर देखें तो अगर वह अमेरिका की तरफ जाएगा तो यहाँ पर ईरान जो है उसके खिलाफ हो जाएगा और अगर ईरान की तरफ जाएगा तो अमेरिका जो है उसके खिलाफ हो जाएगा। उसके साथ ही अगर हम देखें तो अमेरिका का जो है पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा कर्ज भी है। अब हम देखें तो ईरान जो है ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि अमेरिका पर ईरान का जो भरोसा है वो नहीं है। इसके साथ ही वह अपने देश में मजबूत और राजनीतिक छवि दिखाना चाहता है। अब बातचीत में दबाव बनाकर जो है बेहतर शर्तें हासिल करना चाहता है, यानी कि जो यहाँ पर ईरान है वो बातचीत करने के लिए कुछ शर्तें रख रहा है, कुछ मांगे रख रहा है और अमेरिका इन मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके साथ ही आर्थिक प्रतिबंध हटाने का प्रयास कर रहा है, यानी कि जो अमेरिका के द्वारा ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही ईरान सीधी बातचीत से बचकर जो है अपनी जो राजनीतिक ताकत है उसको बढ़ा रहा है, यानी कि अपनी तरीके से जो यहाँ की अपने देश की जो यहाँ पर राजनीति है उसको मजबूत कर रहा है किसी तीसरे देश के जरिए। अब यहाँ पर हम देखें तो अमेरिका का नज़रिया क्या है? अमेरिका चाहता है कि जो ईरान है वो सीधे बातचीत करे, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है कि ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम है उस पर नियंत्रण किया जाए। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पहली बातचीत हुई थी जिसमें ईरान ने कहा था कि अमेरिका ने कहा था कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उस पर उसको जो है वो बंद कर दे, लेकिन ईरान कहता है कि ये जो है अपनी देश में शांति बनाए रखने के लिए जो है परमाणु कार्यक्रम जो है यहाँ पर कार्य कर रहा है ईरान में। लेकिन वो कहता है कि मैं जो यहाँ पर ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम है उनको वह बंद नहीं करेगा। इसके साथ ही हम देखें तो मिडल ईस्ट में का जो ताकत है वो बनाए रखना चाहता है ईरान। अब अमेरिका भी समझौता चाहता है, लेकिन जो है अपनी शर्तों पर वह भी अड़ा हुआ है। ईरान भी अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है, इसके साथ ही अमेरिका भी। अब मिडल ईस्ट पर इसका क्या असर पड़ेगा? मध्य पूर्व पहले से ही संवेदनशील क्षेत्र है, क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है और इसके साथ ही ईरान में जुड़े जो गुट यानी कि जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं वहाँ पर वो सक्रिय हो सकते हैं। इसके साथ ही इजराइल ईरान में तनाव पैदा हो सकता है। इसके साथ अगर हम देखें तो तेल की आपूर्ति और सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर हम देखें तो दुनिया का जो ज़्यादा यानी कि अगर हम देखें तो 80% तेल जो है वो यहाँ पर हॉर्मुज़ वाले क्षेत्र से यहाँ पर आयात होता है। तो इसीलिए अब यहाँ पर देखें तो पूरे देश में अगर हम देखें तो अभी जब यहाँ पर ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा था और अभी भी जारी है, तो इस युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि जब हॉर्मुज़ वाला क्षेत्र बंद कर दिया गया था पूरी तरीके से, तो पूरे देश में जो ऊर्जा संकट है वो देखने को मिल रहा था। अब सबसे बड़ा प्रभाव यहाँ पर ऊर्जा संकट को लेकर और जो है सुरक्षा संकट को लेकर बना हुआ है। अब वैश्विक यानी कि पूरे विश्व पर क्या असर पड़ेगा? तेल की कीमतों में वृद्धि होगी, वैश्विक जो अर्थव्यवस्था है उस पर दबाव बढ़ेगा, उसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ध्रुवीकरण देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पर जो अमेरिका है यानी कि जो अमेरिका है वो ईरान पर अगर परमाणु कार्यक्रम से हमले करता है तो यहाँ पर ईरान और जो चीन है और रूस है वो यहाँ पर एक तरीके से पूरी तरीके से शामिल हो सकता है। और जो चीन है और रूस जैसे बड़े देश जो हैं वो यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अगर यह मुद्दा देखें तो वैश्विक जो शक्ति संतुलन है उसका हिस्सा बना चुका है, यानी कि अगर हम देखें तो अगर ये जो यहाँ पर जो युद्ध चल रहा है अगर ये बंद नहीं होता है तो पूरे विश्व में जो यहाँ पर पूरी बैलेंस बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका जो महत्व है वो बढ़ जाएगा, उसके साथ ही उसकी जो कूटनीतिक प्रभाव है वो भी मजबूत हो जाएंगे और जो शांति मध्यस्थता की छवि उसकी बन जाएगी। यानी कि जो बड़े देश यहाँ पर अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है
है तो उसके बीच में जो है मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। अगर यहाँ पर शांति कर पाता है तो पूरे विश्व में उसकी छवि जो है शांति मध्यस्थता की बन जाएगी। नुकसान क्या होगा? असफलता की स्थिति में छवि जो है खराब हो जाएगी। अगर यहाँ पर दोनों देशों के बीच जो बातचीत है अगर वह असफल रहती है तो जो पाकिस्तान है उसकी छवि जो है पूरे विश्व में यहाँ पर खराब हो सकती है। इसके साथ ही अमेरिका ईरान में से किसी को जो है नाराज़ होने का खतरा है, यानी कि अगर ईरान की तरफ जो है पाकिस्तान जाता है तो यहाँ पर अमेरिका नाराज़ हो सकता है। इसके साथ ही अगर जो पाकिस्तान है वह अमेरिका के साथ जाता है तो यहाँ पर ईरान जो है नाराज़ हो सकता है। उसके साथ ही आंतरिक और बाहरी दबाव बढ़ सकता है। यह स्थिति पाकिस्तान के लिए उच्च जोखिम वाली है, इससे उसको लाभ भी होने वाला है। अगर यहाँ पर जो बातचीत है वो सफल होती है तो उसको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। अब भविष्य में क्या हो सकता है? अप्रत्यक्ष बातचीत जारी रह सकती है, यानी कि जो पाकिस्तान के जरिए ईरान और जो है अमेरिका की बातचीत जारी रह सकती है। इसके साथ ही सीमित समझौता संभव हो सकता है, तनाव और भी बढ़ सकता है या कम भी हो सकता है। अब 3 संभावनाएं यहाँ पर देखी जा रही है: कूटनीतिक सफलता और वर्तमान स्थिति बनाए रहना। उसके साथ ही तनाव और संघर्ष में वृद्धि हो सकती है अगर जो बातचीत है वो सफल होती है तो। निष्कर्ष क्या है? केवल 2 देशों के बीच का मुद्दा नहीं है, यानी कि ये जो मुद्दा यहाँ पर देखने को मिला है ये केवल 2 देशों का नहीं है बल्कि ये जो वैश्विक राजनीति है उसका हिस्सा माना जा रहा है। और इसमें पाकिस्तान की भूमिका जो है एक निर्णायक बन सकती है अगर पाकिस्तान यहाँ पर दोनों देशों के बीच में शांति कर लेता है। आने वाले समय में यह तय होगा कि जो स्थिति है वो शांति की ओर जाएगी या फिर संघर्ष की ओर। यानी कि अगर यहाँ पे बातचीत सफल होती है तो यहाँ पर जो युद्ध है वो ख़त्म हो जाएगा, और अगर यहाँ पर बातचीत सफल नहीं होती तो यहाँ पर ये जो युद्ध है वो एक बड़े संघर्ष की ओर जा सकता है। अंतिम समझ यह है कि यह मामला एक रणनीतिक खेल है जहाँ हर देश अपने हितों के अनुसार चाल चल रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो पाकिस्तान है जो यहाँ पर मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है, इसके हिसाब से यहाँ पर जो अमेरिका ईरान है वो इसकी बातचीत जो है वो सफल होती है या नहीं? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।